बारिश की बूंदें बर्फ सी ठंडी होकर कार की विंडशील्ड पर गिर रही थी। रात के लगभग 12 बजे थे। अंधेरे का साया चारों ओर पसरा हुआ था। आदित्य, जो एक निजी कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, देर रात ऑफिस से निकलकर घर पर जा रहा था। हाईवे पर जाम की वजह से उसने एक छोटा रास्ता पकड़ लिया, जो शहर से दूर जंगल के किनारे किनारे जाता था। वो रास्ता सुनसान था, स्ट्रीट लाइट भी बहुत कम थी। कार की हेडलाइट्स ही उसे रास्ता दिखा रही थी। बारिश और ठंड दोनों ने मिलकर माहौल को और भी डरावना बना दिया था। तभी अचानक उसकी नज़र सामने सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ी। सफ़ेद साड़ी, बिखरे बाल और नंगे पैर। वो बुरी तरह भीगी हुई थी और हाथ हिलाकर लिफ्ट मांग रही थी। आदित्य का दिल एक पल के लिए कांप गया, लेकिन इंसानियत के नाते उसने गाड़ी रोक दी। कहाँ जाना है आपको? उसने खिड़की का शीशा थोड़ा नीचे करके पूछा। औरत ने धीमे से कहा, बस थोड़ा आगे, गांव तक छोड़ दीजिए, बारिश बहुत तेज है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी गूंज थी, लेकिन आदित्य ने सोचा शायद थकान और ठंड की वजह से हो। उसने दरवाज़ा खोल दिया। औरत चुपचाप अंदर बैठ गई। उसने सिर झुका रखा था। आदित्य ने उससे और कुछ नहीं पूछा, बस गाड़ी चलाने लगा। कुछ मिनट बाद आदित्य ने देखा कि औरत ने अब भी सिर नहीं उठाया था। उसने बात करने की कोशिश की। आप कहाँ से आ रही हैं? औरत चुप रही। ठीक है आप। तभी औरत ने धीमे से कहा, आपने मुझे क्यों बिठाया? आदित्य चौंक गया। मदद के लिए? बारिश में आप अकेली थी। औरत फिर से चुप हो गई। अब आदित्य को कुछ अजीब सा लगने लगा। उसने कार के रिव्यू मिरर में देखा, पर सीट खाली थी। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा। औरत वहीं पे बैठी हुई थी, सिर झुका हुआ, बालों से चेहरा ढका हुआ। मुझे भ्रम हो रहा है, उसने खुद से कहा और ध्यान वापस सड़क पर लगाया। लेकिन अब माहौल धीरे धीरे और भी भारी होने लगा था। कार के अंदर एक अजीब सी ठंड फैल गई थी, जैसे बर्फ सी सर्द हवा। तभी औरत ने कहा, वो मोड़ मत लेना, जो आगे आएगा वहां से मत जाना। आदित्य और भी डर गया। कौन सा मोड़? बाएं मुड़ना है, वो रास्ता मौत की तरफ जाता है। और अचानक कार का रेडियो अपने आप ऑन हो गया और अब आदित्य का शरीर पसीने से भीग गया। हालांकि कार में सर्दी थी। तभी बिजली चमकी, आसमान में जोरदार गड़गड़ाहट हुई और उसने चमक में एक ही पल में देखा कि वो औरत की आंखें लाल थी और चेहरा इंसानी नहीं लग रहा था, विकृत था, जैसे जल चुका हो। कार का स्टीयरिंग अपने आप घूमने लगा और कार बाएं मोड़ की तरफ जाने लगी। नहीं नहीं, ये क्या हो रहा है? आदित्य ने पूरा जोर लगाकर स्टीयरिंग घुमाया, पर कार उसी दिशा में मुड़ रही थी। मैंने कहा था ना, उस मोड़ पर मत जाना। औरत की आवाज़ अब डरावनी, गहरी और गूंजदार हो गई थी। तभी कार एक झटके से रुक गई और अब सब कुछ शांत हो गया। बारिश बंद, हवा भी थम गई। आदित्य ने धीरे धीरे सिर घुमाया। औरत गायब थी। सीट खाली थी, मगर पूरी तरह भीगी हुई थी, एज इफ कोई अभी अभी बैठा हो। वो हिम्मत जुटाकर बाहर की तरफ निकला। वो मोड़ एक खाई की तरफ जा रहा था और नीचे एक टूटी फूटी गाड़ियों का ढेर था। उसी खाई में एक टूटी फूटी सफ़ेद गाड़ी पड़ी हुई थी और एक पुराना बोर्ड दिखा, यहाँ कई हादसे हो चुके हैं, सावधान रहे। आदित्य की सांसें रुक गई। तभी पीछे से एक आवाज़ आई, तुमने मेरी बातें मानी इसीलिए बच गए। आदित्य ने मुड़कर देखा, कुछ नहीं था, सिर्फ एक ठंडी हवा का झोंका और एक साया जो धुंध में गायब हो गया था। उसके बाद आदित्य ने उस रास्ते में कभी नहीं गया, पर आज भी बरसात की रातों में उस मोड़ पर एक औरत खड़ी रहती है, सफ़ेद साड़ी, नंगे पाँव, लिफ्ट मांगती हुई, क्योंकि हर कोई उसकी बात नहीं मानता और हर कोई लौट भी नहीं पाता। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।